friends, welcome back. Tariff fear. India stops Russian oil import. ओहो, देखते हैं क्या है, क्योंकि आप लोगों के पिछले वाला एक वीडियो में मैं पढ़ रही थी कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि हम तो लेते रहेंगे। तो आई डोंट नो क्या चल रहा है। गवर्नमेंट ने बोला तो वो देखना पड़ेगा। हाँ, कहाँ तो वहाँ गवर्नमेंट कहाँ बोली बोला है लेते वो भी आप लिंक भेजना, क्योंकि देखो वीडियो तो यही बन रही है कि इंडिया ने स्टॉप कर दिया रशियन ऑयल इंपोर्ट। तो हमें तो पता नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कुछ भारत में रहने वाले नमक हराम बहुत खुश हो रहे हैं। खुश इस बात पे हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि अब भारत देखो रशिया से ऑयल नहीं ले पा रहा है। रशिया की 2-3 कंटेनर्स, ऑयल कंटेनर्स वेस्टर्न कोस्ट के जामनगर के बाहर खड़े हैं और उन्हें इस बात पर बड़ा मजा आ रहा है कि भारत झुक गया डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी के आगे। जो डोनाल्ड ट्रंप ने चिढ़ के, इरिटेट होके, परेशान होके ये बोला कि 1 अगस्त से मैं भारत पर फ्लैट 25% टैरिफ लगाने जा रहा हूं और साथ में सेकेंडरी टैरिफ भी लगाऊंगा। ये बात पहले 500% से स्टार्ट हुई थी। अब इस देश में रहने वाले नमक हराम इस बात से बड़े खुश हैं कि इसके चलते भारत में कुछ परेशानी आ जाएगी, जिस परेशानी के चलते उनको मजा आएगा। वो नमक हराम इस बारे में खुश हैं कि अब भारत के बहुत से क्लोथिंग प्रोडक्ट, भारत का फार्मास्यूटिकल्स, भारत के लेदर प्रोडक्ट्स, भारत की कुछ मशीनरी, भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी आदि प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बिक पाएंगे या महंगे बिकेंगे। तो इस बात से इन नमक हरामों को बड़ी खुशी हो रही है। और खास तौर पे ये कि अब जो भारत पिछले 3 साल से रशिया से उसका सस्ता ऑयल खरीद रहा था, अब भारत नहीं खरीद पाएगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की इकोनॉमी को नुकसान होगा। इससे बहुत से नमक हराम बहुत खुश हैं और चैनल्स भी इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं जाहिल, मानो जैसे ट्रंप की धमकी की वजह से भारत डर गया है और भारत ने यह तय करा है कि हम अब रशिया का ऑयल नहीं लें। देखो, अगर इंडिया ये स्टेप लेता भी है, अब हमें नहीं पता लिया है कि नहीं लिया, अगर लेता भी है वो इस एंगल से सोचना कि डर गया ट्रम्प से, टोटली रॉन्ग है। इंडिया जो है वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है। वो अपना इंटरेस्ट देखेगा कि भैया रशिया से ऑयल लेना मुझे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ दोस्ती लगा रखना और वहाँ पे अपना सामान कम टैरिफ में बिना पेनल्टी के बेचना, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और जो लगेगा कंट्री को, इंडिया को क्या किससे हमें ज़्यादा फ़ायदा है, वो उसी को चुनेगा। दी एंड। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। पिछले 1 हफ्ते में भारत ने रशियन ऑयल की कोई भी डिलीवरी नहीं ली है। मुख्यतः जो स्टेट रिफाइनरीज थी, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जैसे मैंगलोर रिफाइनरी, जैसे भारत पेट्रोलियम आदि, ये लगभग 60% जो रशिया का ऑयल भारत में आता है 60% इन पर गिराया जाता था और ये उसको रिफाइन करके भेजते थे। इसके अलावे और जो इंडिविजुअल मुख्य परचेजर ऑफ रशियन ऑयल है वो रिलायंस इंडस्ट्री है। अब जो यूक्रेन की लड़ाई से पहले बड़ी मजेदार बात बताऊं, रशिया से आप लोगों को पता है कि भारत कितना ऑयल खरीदता था? अपनी जितनी भी उसकी जरूरत होती थी उसके कितने परसेंट? 0.2%। भैया बड़े मित्रता की बात होती है, सब होता है, तो 0.2% क्यों लेता था? 0.2% इस बारे लेता था क्योंकि भारत को वो ऑयल सूट नहीं करता था। वेस्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का ऑयल ज्यादा सूट करता था, जो उसकी लैंडेड वैल्यू होती थी। अब यूक्रेन की जंग छिड़ती है और रशिया को ऑयल मनी की, ऑयल डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। अब रशिया इस मौके पर सबको डिस्काउंट देता है। वही तो बोला मैंने। बाकी जिन देशों को डिस्काउंट देता है, यूरोप के 1-2 देश तो डिस्काउंट का फायदा उठाते हैं, बाकी लोग इससे तेल लेना बंद कर देते हैं। लेकिन भारत ये फैसला करता है कि इस डिस्काउंट का मैं फायदा उठाऊंगा, रशिया से ऑयल खरीदूंगा,
खुद उसे रिफाइन करूंगा और इस ऑयल को बाहर बेचूंगा, इवन यूरोपियन नेशंस को। और यूरोपियन नेशंस को यह बात पता थी कि जो वो भारत से रिफाइंड ऑयल खरीद रहे हैं वो आया रशिया से है, लेकिन क्योंकि पीछे से भारत को डिस्काउंट मिल रहा था इसलिए भारत आगे भी डिस्काउंट दे रहा था, इसलिए वो लोग रशिया का ऑयल घुमा के खरीद रहे थे। और इसलिए भी कि उस टाइम उनके पास और कोई Backup दूसरा system नहीं था। बैकअप सिस्टम नहीं था, अब आ गए तो हैं। डायरेक्टली ना लेके वो इनडायरेक्टली इंडिया का ले रहे थे। और अब वो उन्होंने इतने टाइम में मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज ने अपने आप को रेडी कर लिया कि अब उन्हें वो ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब जब वो रेडी हो गए हैं तो अब वो क्रिएट कर रहे हैं प्रेशर बाकियों के लिए कि जब हम रेडी हो गए तो आप लोग अभी तक क्यों नहीं रेडी हुए, क्योंकि हमने पहले ही बोला हुआ है कि सैंक्शंस होंगे या होने वाले हैं, तो हम तो प्रिपेयर हो गए, आप भी प्रिपेयर होने चाहिए थे, अब आप क्यों नहीं हुए हो, अब आप भी बंद करो। और इसलिए वो अब स्टेप्स ले, क्योंकि वो खुद प्रिपेयर्ड हो गए। अगर वो नहीं हुए होते तो अभी कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, पर क्योंकि वो हो गए हैं तो वो अब कह रहे हैं कि अब बाकी लोग भी लेना बंद करो। ये है एक्चुअल की कहानी। अभी कुछ दिन पहले हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया कि ऑयल में हम मार्केट वैल्यू देखते हैं, मार्केट किधर जा रहा है ये देखते हैं, देश में क्या जरूरत है ये देखते हैं, उस हिसाब से हम फैसला लेते हैं। और पिछले 3 साल से रशियन ऑयल में जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो हमें बहुत सूट कर रहा है। 2023 में रशिया की हम लोगों को $10 से $15 का डिस्काउंट प्रति बैरल मिल रहा था। उसके बाद 2024 में आते आते ये डिस्काउंट $6 से $9 प्रति बैरल घटकर रह गया। और इसके बाद अब 2025 आते आते ये डिस्काउंट घट के 2.5% $। वही न्यूज़ है जो हमने की थी, आप लोग कह रहे हो फेक है। ये अभी तो ये वीडियो तो अभी बनी है, क्योंकि वो प्राइवेट प्लेयर है और उनसे परचेज करता है, तो $3 प्रति बैरल का डिस्काउंट रिलायंस को मिलता है। जाहिर जो खुश हो रहे हैं कि अभी 4 दिन पहले 25% की अनाउंसमेंट के बाद भारत ने डर के रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। उन 2 कौड़ी के जाहिलों को और पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं पता कि जो फिलहाल अब रशिया का ऑयल भारत में नहीं आ रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। ये ऑयल यहां तक पहुंचने में यार 45 दिन लगते हैं। हेडिंग पढ़कर लोग पगला जाते हैं। अंदर जाहिलों को पढ़ने की अकल नहीं है और ऊपर वाले ने इतना इल्म नहीं दिया है और चैनल्स को भी नहीं दिया है जो मैं हेडिंग्स देख रहा हूं। तो जो पिछले 7 दिन से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी, भारत पेट्रोलियम रशियन क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा है, ये ऑर्डर की बंदी आज से 45 दिन पहले हो गई थी। जब ईरान का विवाद चल रहा था, ईरान ने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद कर देंगे। अगर वैसा हो रहा था तो यहाँ पे टैंकर्स क्या करने आए थे? आने बंद हो जाने चाहिए थे। ये कह रहे हैं उस पहले की कोई थी जो आई है शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, पर जो भी है। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर बहुत ही कम हो गया है डिस्काउंट देन आप लॉस नहीं होगा ज़्यादा। दैट्स द मेन पॉइंट। चलो ठीक है, बहुत कम हो गया, अगर ऑल्टरनेट सप्लाई से देते हैं तब ज़रा सा डिस्काउंट हुआ तो ज़्यादा लॉस वाली बात ही नहीं है। जब रशिया को लगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी तो मैं तो ये सोचती हूँ कोई भी रीज़न हो, अगर बंद हो गया तो वो अगर प्रॉफिट की वजह से बंद हुआ है दैट इज़ ऑल्सो गुड, अगर यूएसए की वजह से हुआ है दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि बंद होने से ये हो गया कि एटलीस्ट पेनल्टी और वैसे रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगे। और इसमें क्यों हुआ नहीं हुआ, दब गया, ये तो स्टूपिड बातें हैं जो पागल ही कर सकते हैं कि भैया डर गया या दब गया ट्रम्प से। नो, जो भी फ़ायदा है वही हो रहा है। अगर उस वजह से किया तो भी अपने फ़ायदे के लिए किया कि भैया हमें वेस्ट से जो है फ़ायदा ज़्यादा होता है। अगर प्रॉफिट की वजह से किया तो भी हमें फ़ायदा हो रहा है कि भैया प्रॉफिट नहीं उतना मिल रहा। तो दोनों एंगल्स में बंद किया, ठीक है यार, हाउ डज इट मैटर। उन्होंने साफ साफ देखा भैया ज़्यादा डिस्काउंट तो है नहीं, वहाँ पे टैरिफ में ज़्यादा पंगा होता है, माल बेचने में ज़्यादा लॉस होगा, सो फॉरगेट इट। इसलिए उन्होंने बोला होगा ठीक है जो भी है करो। भारत जो बचा हुआ, अभी रशिया से भारत करीबन 38-37% ऑयल लेता है अपनी जितनी उसकी जरूरत होती है। तो रशिया को लगा बाकी ऑयल उधर से नहीं आ पाएगा उन कंपनीज को, और उन कंपनीज ने डिस्काउंट घटा दिया। तो जाहिलों को ये नहीं पता कि आज से 45 दिन पहले जब ये 500% डॉलर की, $25 की रशियन ऑयल का इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था, तभी भारत ने रशियन कंपनीज को ऑयल देना बंद कर दिया था। और बाकी देशों की 45 डेज अगो अगर उन्होंने ऑयल देना बंद कर दिया था तो टैंकर आज कैसे पहुंच गए यहाँ पे? मुझे नहीं पता, मैं तो थोड़ा मतलब आप ये कह सकते हैं 40 डेज पहले जो है आपने डिसीजन था कि हम ले रहे हैं
वो शिप्स वहाँ से चल पड़े। अब जब तक यहाँ पहुँचे हमने डिसीजन ले लिया हम नहीं लेंगे, दैट इज़ वाई दे आर हियर। आपने कहीं बीच में डिसीजन ले लिया कि आप नहीं लेंगे तो यहाँ तक पहुँच गए। पर इनसे तो हाँ की हुई थी ना, तो इनको तो ले लेना चाहिए। 45 डेज, अगर 45 डेज इन ट्रांजिट लीड टाइम आपका है, आने जाने में लगता है, तो 45 डेज पहले आपका क्या डिसीजन था? हाँ कि चाहिए, तभी तो चले वहाँ से। अगर आप बोलते नहीं चाहिए तो चलते नहीं वहाँ से। वो तो पॉइंट यही था कि वो आ गए, मगर ये वो लोग हैं हाँ जिनको हाँ के टाइम में भेजा वो था, चल पड़े और पर पहुंच उनका गए। तो ले लो क्योंकि तुमने हाँ की थी, पता उसके नहीं क्या बाद rule का है उसके मत हिसाब लो, से, अभी वही तो नहीं rules, समझ में आ रहा yeah. मुझे तो। कि मार्केट प्राइस को खंगालना शुरू कर दिया था कि बेस्ट डील उसकी कहां होगी। इससे पहले आगे बढ़ूं, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रिस्पांस। एक वीडियो में मोर देन 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। डॉक्टर रिजवान रूबरू डोंट आस्क मी एनीथिंग, जो अगस्त 5 से हम अपना प्रोग्राम लॉन्च करेंगे शाम के 8:30 बजे, प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए। प्रोग्राम की डिटेल्स उसी चैनल में है, मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे पिन कमेंट में आपको मेरे इस नए चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब। तो ये लोगों को नहीं पता था, लोगों को ये नहीं पता था। इस तरह से लोग खुश हो रहे हैं, 2 कौड़ी के नमक हराम। जैसे मान लो रशियन ऑयल आना बंद हो जाएगा तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, भारत में रहते हुए भारत को नुकसान हो जाए, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। अरे भारत 2022 से पहले भी चल रहा था जाइलों, और वो तब चल रहा था जब वो रशिया से 0.2% ऑयल लेता था। कौन पागल है? भारत ने मौके का चौका मारा और 0.2 को बढ़ा के 40% तक ले गया। अब रशिया ने इसका जो मार्जिन है वो धीरे धीरे कम कर दिया, तो भारत ने उनसे 45 दिन पहले ऑर्डर देने बंद कर दिए थे। उनके पास जगह नहीं थी, उन्होंने शिप्स डिस्पैच कर दिए थे। अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है रशिया के साथ कि अगर भारत उनसे पेट्रोल लेना, क्रूड ऑयल लेना बंद कर देगा और उनका अगर प्रोडक्शन यही रहता है तो उनको उस क्रूड ऑयल को रखने की जगह नहीं है। तो इस मारे वो वेट कर रहे हैं, और अगर भारत उनसे अब फर्दर ऑयल नहीं लेता है तो रशिया भी अपना प्रोडक्शन गिराएगा। तो जिस पीरियड में ये निगोशिएशन आज से 45 दिन पहले चल रहे थे, 4-5 टैंकर वहां से लोड होकर निकल चुके थे, माना गया था इंडिया ले लेगा, लेकिन इंडिया रशिया के साथ भी अटक गया है कि इस डिस्काउंट पर मैं आपसे नहीं ले पाऊंगा। तो बिना नेगोशिएशन ये है कहानी इस बात पर। इसका मतलब नेगोशिएशन हुई नहीं, पर वो अपने तेल भेजी जा रहे हैं। दैट वुड नॉट मेक सेंस, राइट? 45 डेज अगो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा कि यस, हाँ मुझे तो ये लगा, ऐसे तो वो नहीं भेजेगा। करेक्ट, कोई ऐसे नहीं भेजता, कोई बिजनेस में ऐसा नहीं करता। आपने 45 डेज को आपने बोला होगा यस ओके, तभी बीच में आपने होगा। बोला सॉरी नॉट ओके, बीच में उसके बाद चेंज कर दिया क्योंकि जो चल रहा था, अब इन चीज़ों में पूरे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स सब लिखा होगा कि अगर वहाँ से डिलीवरी शुरू हो गई मगर आप नहीं रिसीव करते तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कोई माल भेजेगा नहीं जब तक वहां से हाँ नहीं होती, जहां तक मैंने देखा है बिजनेसेस। खुश होने वालों कि अब भारत डर की वजह से रशिया से ऑयल नहीं ले पा रहा है, ये है कहानी। और रशिया अब ट्रम्प की इस धमकी का जवाब कैसे देता है? सीपीसी लाइन जो है, कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम जो है, जो रशिया से होके जाता है, जहां पे वेस्ट की सेवरॉन, एक्सॉन, शेल कंपनीज पे क्रूड ऑयल उठाती हैं, उसको रशिया बंद करता है तो इन सेवरॉन, एक्सॉन एंड शेल कंपनीज को नुकसान होगा। ये अलग विवाद है रशिया का और अमेरिका का। तो 2022 से पहले की तरह जब भारत लगभग 40 देशों से क्रूड ऑयल की अपनी पूर्ति करता था, तो अब भारत वापस उस स्टेज पर जा रहा है और रशिया से कह रहा है भैया ऐसा है कि अगर डिस्काउंट बढ़िया दोगे तो तुमसे लूंगा। वो दे नहीं रहा है, भारत ले नहीं रहा है, इतनी ही बात है। और $2 प्रति बैरल के लिए जो बिल्कुल अब न्यूनतम पर पहुंच गया है, काहे भारत अमेरिका से, वेस्टर्न वर्ल्ड से पंगा ले? ये भी भारत की एक डिप्लोमेसी है, ये भी भारत की स्ट्रेटेजी है। 3 साल आपको लाभ मिलना था, आपको मिल गया, मौके का चौका मार दिया। अब नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, वापस 2022 से पहले की जो स्टेज थी उस पर चले जाएंगे। रशियन ऑयल की जो हम इंपोर्ट करते हैं वो गिरा देंगे। इतनी सी बात है जिसको मैं कल से देख रहा हूं हल्ला मचा हुआ है कि अचानक भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद करा। अबे 45 दिन पहले ऑर्डर देना बंद कर दिया था, उसका रिजल्ट अब सामने आया है। निगोशिएशंस जारी हैं, अगस्त में अमेरिका की एक टीम आ भी रही है। भारत जो करेगा बेस्ट करेगा, पर इस देश में कई करोड़ ऐसे नमक हराम हैं जो अपनी फटवाने को तैयार हैं। बस शर्त यह है कि भारत की फटनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। तो यही नहीं समझ में आता, व्हाई डू वी नीड टू गेट इनटू कि भैया भारत ने स्टॉप क्यों किया? अरे जिस भी वजह से कि अपने देश के, हाँ, जो भी प्रॉफिटेबल लगा, जिसमें फायदा हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया। अगर वो ट्रम्प की टैरिफ्स और पेनल्टी के वजह से किया, वेल एंड गुड। अगर वो
क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं इतना दे रहा रशिया अब, उसकी वजह से क्या, वेल एंड गुड, इसमें क्या इतना बुहाई तोबा मचान के फालतू की बात करने की क्या ज़रूरत है। जो भी कि अपने देश के लिए किया है, दी एंड, और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तेल आता रहेगा। कोई भी देश आपको खुश करने के लिए गलत डिसीजन नहीं लेगा। एग्जैक्टली, आपको खुश करना है। वो साफ देख रहे हैं कि जहाँ पे मिनिमल लॉस हो रहा है वही पाथ लेंगे, सबसे लॉस कम यहाँ पे हो रहा है वही लेगी कंट्री। 45 डेज पहले बोला होगा आ जाओ, वो लोग आए हैं, मगर अब देखा सिचुएशन चेंज हो गई है तो बोला सॉरी बॉस हम नहीं ले सकते, वापस जाओ, व्हाटएवर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से जो भी भरपाई करनी होगी कर देंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में, दैट्स हाउ इट इज़। क्योंकि लॉस जो है उनको नहीं चाहिए, अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से व्हाटएवर दे हैव डन इज़ अ गुड थिंग। और साथ में भाई इसका हाई तोबा मचाने वाले वही लोग होंगे जिनको पॉलिटिकल गेन मिल रहा है दिखा के कि भैया गवर्नमेंट जो है वो गलत कर रही है या डर गई है, मतलब वो उसको वो स्टोरी बनाना चाहते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट कर रही है, ये हर एक इंडियन को पता होना चाहिए कि चाहे वो ले रही है रशिया से तेल या डिसाइड करते नहीं लेंगे रशिया के से तेल, वो दोनों वे से अपने ही देश के हित के लिए कर रही है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। दी एंड ऑफ द स्टोरी। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।